कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआही तात तुम पाही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ भक्ति प्रवाह चैनल पे। हम भगवान श्री राम और बजरंगबली से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ आपके समस्त कार्य संपूर्ण हों। आइए प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु के दोहा संख्या 15 के समस्त चौपाइयों का गान करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। आइए पहले चौपाइयों के साथ पढ़ लेते हैं और फिर उसका अर्थ भी समझेंगे। तो सभी साथ में जुड़े रहिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सबसे पहले प्रभु बजरंगबली, प्रभु श्री राम के समस्त चौपाइयाँ, समस्त दोहें लेकर के आते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो बोलिए जय श्री राम। कहूँ राम वियोग तव सीता, कहूँ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नवतरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जाने न कोई, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत प्रिय एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तुहि पाही, जान प्रीति रस्तु यत नहीं माही, प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, कहाँ कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता, उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई, कवन सो काज कठिन जग माही, होत न कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही, हरि निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ ही तात तुम पाई। सभी प्रेम से बोले जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान की जय। माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न सबकी जय हो बारंबार जय हो। आइए अब अर्थ समझते हैं। हम जैसे पहले दोहा संख्या 14 के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, एक बार पुनः आइए याद कर लेते हैं उसे। दोहा संख्या 14 में कहा गया था, हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए।
ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए थे और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया था। अब आइए दोहा संख्या 15 की पहली चौपाई का अर्थ समझते हैं। क्या कहते हैं चौपाई में? हनुमान जी बोलते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। क्या कहते हैं? दोहा कैसे है, चौपाई कैसे है? कहूँ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। सब विपरीत हो गए हैं। नव तरु किसलो मनहु कृषानु, काल निशा सम निस शशि भानु। अगली चौपाई पढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं? और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध यानी शीतल, मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। ये कौन कह रहा है? ये श्री राम माता सीता को अपनी दशा बता रहे हैं। किसके माध्यम से बता रहे हैं? हमारे बजरंगबली के माध्यम से बता रहे हैं। तो ये चौपाई क्या कहती है? कुबलय विपिन कुंत बन सरसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा। जे हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। आगे क्या कहते हैं? कहूँ ते कछकुरु घट होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिय एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ घट नहीं जाता, पर कहूँ किससे या दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और मेरे प्रेम का तत्व यानी रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तुहि पाही, जानु प्रीत रस इतन ही माही। प्रभु संदेश सुरत भय देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। फिर क्या होता है? और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी मैया प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रही, वो बेसुध होकर के प्रभु के चरणों में खो गईं। अगली चौपाई क्या कहती है? कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उरे आनव रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी, प्रभु का तो हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो माता। ये बजरंगबली कैसे कहते हैं? हमारी सीता मैया से कहते हैं, क्योंकि वो अशोक वाटिका में जब बैठी थी बहुत ही डरी हुई थी। उस समय रावण आकर के जा चुका था और रावण ने कहा था मैं कुछ समय बाद पुनः आऊँगा, और तब तक राक्षसियों को कहा था उनको सताने के लिए, डराने के लिए। ये उस समय की बात है जब हमारे बजरंगी पहुँचे और अशोक वाटिका में माँ की सुध लेने के लिए। तब का प्रसंग है ये। आप सब प्रेम से सुनते रहिए, इसे साथ बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय हनुमान। आइए इस वीडियो को एंड करते हैं और अंतिम चरण में पहुंचते हुए अंतिम चरण को सफल बनाने के लिए इस चौपाई युक्त दोहे का गान करते हैं और इस दोहे में हम उसका अर्थ भी समझेंगे। क्या कहते हैं? निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, जला ही समझो, जला ही समझो। इन्हीं
शुभेच्छाओं और इन्हीं शुभ वाणियों के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। सभी प्रेम से बोलते रहिए। आइए प्रभु को याद करते हैं एक बार पुनः उस संपुट के साथ, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। संपुट मेरे साथ सभी बोलेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। जय श्री राम, जय हनुमान।